तो फाइनली जिस घड़ी का सभी को इंतजार था वो घड़ी आ गई। बीसीसीआई ने टीम इंडिया का टी20 वर्ल्ड कप के लिए ऐलान कर दिया है और 15 खिलाड़ियों के नाम की लिस्ट अब सामने आ चुकी है और ये वो 15 खिलाड़ी होंगे जो दिलाएंगे हमें टी20 वर्ल्ड कप 2024। और यही वो 15 खिलाड़ी होंगे अब जिन पर दारोमदार होगा 140 करोड़ भारतवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने का। कौन है ये 15 खिलाड़ी, ये पूरी लिस्ट भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि आज से पहले काफी चर्चाएं चल रही थी, कई खिलाड़ियों के नाम पर चर्चा चल रही थी। किसी ने कहा कि रिंकू सिंह को खेलना चाहिए, किसी ने कहा कि रियान पराग, कोई आशुतोष शर्मा को चाहता था, कोई अभिषेक शर्मा को चाहता था, कोई मयंक यादव के बारे में बात कर रहा था, तो कोई कह रहा था केएल राहुल को भी खिलाओ, कोई ऋतुराज गायकवाड़ के बारे में चर्चा कर रहा था। लेकिन बीसीसीआई ने अब टीम चुन ली है और इस टीम को देखकर ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई ने युवाओं को मौका नहीं दिया है और एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव को तरजीह दी है, सारे अनुभवी खिलाड़ियों को मौका दिया गया है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन है वो 15 खिलाड़ी जो खेलेंगे टी20 वर्ल्ड कप 2024। सबसे पहले अगर बल्लेबाजी की बात करूं तो रोहित शर्मा कप्तान ओपनिंग करेंगे और उनके साथ यशस्वी जायसवाल या विराट कोहली, इन दोनों में से कोई एक ओपनिंग करेगा। और अगर जायसवाल ओपनिंग करेंगे तो विराट कोहली तीसरे नंबर पर खेलेंगे, नहीं तो सूर्य कुमार यादव तीसरे या चौथे नंबर पर खेल सकते हैं। यानी कि 4 बल्लेबाजों को टीम में मौका दिया गया है। इसके अलावा विकेट कीपर की बात की जाए तो ऋषभ पंत और संजू सैमसन दोनों को टीम में लिया गया है। अब ये देखना होगा कि दोनों खेलते हैं या फिर किसी एक को ही टीम में प्लेइंग 11 में मौका मिलेगा। वहीं ऑलराउंडर की बात करें तो फास्ट ऑलराउंडर 2 रखे गए हैं, जिसमें हार्दिक पांड्या जो कि वाइस कैप्टन भी हैं और साथ में शिवम दुबे। अब ये भी देखना होगा कि इन दोनों में से कौन खेलता है प्लेइंग 11 में, दोनों या फिर कोई एक। वहीं 2 स्पिन ऑलराउंडर भी रखे गए हैं, रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल। अक्षर पटेल का नाम थोड़ा हैरान करने वाला था क्योंकि इनके बारे में इतनी ज्यादा चर्चा नहीं हो रही थी। तो वहीं 2 स्पिनर रखे गए हैं, कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल। युजवेंद्र चहल को एक तरह से यहाँ पर तोहफा मिला है क्योंकि पिछले जो वनडे का वर्ल्ड कप था उसमें उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो वहीं तेज गेंदबाजी की बात करें तो 3 तेज गेंदबाजों को टीम में रखा गया है, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। अर्शदीप सिंह के लिए यहाँ पर एक शानदार मौका है क्योंकि इस टीम में अगर देखा जाए तो अर्शदीप सिंह और यशस्वी जायसवाल 2 ही युवाओं को मौका दिया गया है। और इसके अलावा शुभमन गिल, रिंकू सिंह, खलील अहमद और आवेश खान, इन 4 खिलाड़ियों को रिजर्व में रखा गया है। यानी कि अगर कोई भी चोटिल होता है या खेल नहीं पाता है तो उनकी जगह इनको रिप्लेस किया जाएगा। यानी कि इस टीम को देखकर कहीं ना कहीं ये लगता है कि बीसीसीआई ने एक्सपीरियंस को जो है यहाँ पर तरजीह दी है। एक बार फिर से आपको पूरे 15 खिलाड़ियों की मैं लिस्ट बता देता हूं। रोहित शर्मा कप्तान, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, ऋषभ पंत, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, युजवेंद्र चहल, अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज। यानी कि शुभमन गिल को जो है रिजर्व में रखा गया है, उनके साथ रिंकू सिंह को भी रिजर्व में रखा गया है। अब इन दोनों खिलाड़ियों के बारे में बहुत सारी चर्चाएं थी। किसी ने कहा कि शुभमन गिल ही एज ए ओपनर जाएंगे, जायसवाल नहीं जाएंगे, लेकिन शायद सिलेक्टर्स को जायसवाल ही समझ में आए। वहीं रिंकू सिंह के बारे में तो बहुत चर्चा थी कि वो एज ए फिनिशर खेल सकते हैं, लेकिन शायद शिवम दुबे उन पर भारी पड़ गए क्योंकि वो एक ऑलराउंडर भी हैं। वहीं और खिलाड़ियों की अगर मैं बात करूं तो केएल राहुल को भी मौका नहीं मिला, मयंक यादव के काफी ज्यादा चर्चे हो रहे थे, उनको मौका नहीं मिला और मोहम्मद सिराज को उनकी जगह तरजीह दी गई। यानी कि एक्सपीरियंस को तरजीह दी गई है। तो कहीं ना कहीं अब यही वो 15 खिलाड़ी हैं जिन पर हमें भरोसा करना होगा और जिनको हमें सपोर्ट करना होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या ये 15 खिलाड़ी हैं वो जो हमें टी20 वर्ल्ड कप दिला सकते हैं? आप लोग भी अपनी राय खुलकर कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और इसके अलावा आप ये भी बता सकते हैं कि किस खिलाड़ी को आप टी20 वर्ल्ड कप की टीम में देखना चाहते थे और कौन सा खिलाड़ी आपको लगता है कि इसको नहीं होना चाहिए था। अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।